एक टाइम था इंडिया में जब 125 सीसी की बाइक्स कुछ ऐसी दिखती थी और अभी ये कुछ ऐसी दिखती है। कुछ याद आया Z900 जैसी? हालांकि बहुत सारे राइडर्स कहते हैं ये बेबी Z900 है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। कंपनीज डे बाय डे ट्राई करती है कि किस तरीके से वो सस्ते में फैंसी चीजें लॉन्च कर सके, और अभी का ये जो टाइम चल रहा है वो बाइकर्स के लिए गोल्डन टाइम है। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बाइकर तो आप मेरी बात से 100% रिलेट कर सकते होगे कि किस तरीके से एक टाइम पे अगर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए था, कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए होता था, तो वो मिनिमम आता था ड्यूक 390 में। और अभी ऐसा हो चुका है कि 200 सीसी की बाइक्स में भी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, एक टाइम पे क्विक शिफ्टर्स सुपर बाइक्स में भी नहीं आते थे, बट आज के टाइम पे 155 सीसी की R15 में भी आपको क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। मतलब एक चीज तो श्योर है, ब्रांड्स डे बाय डे अपने मशीन्स को अपग्रेड कर रही है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी मोटरसाइकिल, ये वाला एक गोल्डन टाइम चल रहा है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, बाइक रुक करके लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में जो आगे आने वाले टाइम में धूम मचाने वाली है। और दो ऐसी बाइक है जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अंडररेटेड है, बट वो लॉन्च हो चुकी है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और आप कमेंट करके बताना, उसके पहले सब्सक्राइब कर लो कि आपकी फेवरेट कौन सी है। शुरू करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट बाइक से, अंडररेटेड से शुरू कर लेते हैं सबसे पहले। तो अंडररेटेड बाइक्स में पहले नंबर पे आती है होंडा रेबल 500। अब रेबल 500 और मेरी लव स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे लिए कि लव एट फर्स्ट साइट था। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि गुड़गांव में सेक्टर 44 में मैं रहता हूँ। मैंने एक अंकल को देखा, 60-65 ईयर्स ओल्ड थे। वो एक ब्लैक कलर की सुपर सेक्सी बाइक लेकर के जा रहे थे। आई वॉज लाइक कि यार ये कावासाकी वॉल्केन एस तो है नहीं, ना कावासाकी एलिमिनेटर है। फिर मैं जब क्लोज गया तो दैट वाज होंडा रेबल 500। एंड बिलीव मी, ये बाइक मैंने लॉन्च डेट से पहले देखी थी और वो कवर्ड भी नहीं थी। अब एज अ बाइकर मेरे मन में क्यूरोसिटी आई। मैंने उनको रोका कि अंकल थोड़ा सा टेस्ट राइड मिल सकता है क्या? तो ही वॉज सो काम, ही वॉज सो पोलाइट कि उन्होंने बोला कि ठीक है, एक राउंड तुम लगा सकते हो। तो मैंने अपनी ड्यूक 390 वहीं पे पार्क की, उनसे उनकी कीज ली और 2 राउंड लगाए बाइक के। यार बाइक इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना। बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब बाइक लॉन्च होती है तो मैं बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि यार ये ना ओवररेटेड बाइक है, सुपर एक्सपेंसिव आ रही है। जब हमारे पास ऑलरेडी शॉटगन 650 जैसी बाइक इस सेगमेंट में, तो हमें इस बाइक की क्या नीड है? बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बाइकिंग इज नॉट ऑल अबाउट स्पीड, पावर, इंजन। कभी कभी एक लाइफस्टाइल वाला फैक्टर भी उसमें ऐड हो जाता है। और अगर आपको टर्मिनेटर मूवी याद है, अगर आपको वो बंदा याद है जो क्रूजर बाइक पे एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी के साथ में एंट्री करा था, तो इस बाइक पे आपको सेम फीलिंग आने वाली है। और ऐसा नहीं कि ये बाइक काफी ज्यादा वीक है। अगर नंबर्स की बात करें तो ये आती है 471 सीसी के पैरेलल ट्विन इंजन के साथ में, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर शिफ्टिंग, अप्रॉक्स 11 लीटर का फ्यूल टैंक। बाय द वे इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 45.5 bhp की पीक पावर और 43.3 Nm का टॉर्क। तो इतनी परफॉर्मेंस इनफ होती है नॉर्मल इंडियन रोड पे चलने के लिए, इनफैक्ट थ्रिल को फील करने के लिए भी। अब सेकंड अंडररेटेड बाइक है कावासाकी वर्सेस X300। आई नो बहुत सारे कावासाकी फैंस, KTM फैंस, कावासाकी फैंस तो नहीं बट KTM फैंस हो सकते हैं, मुझसे बोले कि यार ऐसा है कि हमारी 390 आती है इस प्राइस रेंज में, तुम वर्सेस हो कैसे कह सकते हो अंडररेटेड है? वेल आई रिस्पेक्ट यू गाइज। मैंने भी 390 एडवेंचर चलाई है, वो सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में आती है और ये वाली आपकी आती है ड्यूअल सिलेंडर इंजन के साथ में। इसमें सेम इंजन है जो आपका कावासाकी निंजा 300 में है, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी अंडररेटेड मशीन। वेल अगर एक्यूरेट नंबर की बात करें तो इसका जो पैरेलल ट्विन इंजन है 296 सीसी का, वो प्रोड्यूस करता है 40 PS की पावर और 26 Nm का टॉर्क। या आई नो अगर आप नंबर्स के उस पे जाओगे ना तो हो सकता है ये कम फील हो, बट जब आप बाइक को चलाओगे बिलीव मी आपको प्यार हो जाएगा इससे, क्योंकि पैरेलल ट्विन यार परफॉर्म ही दूसरे तरीके से करता है। प्लस अगर आप इलीगल वे में जाके एग्जॉस्ट चेंज कराना चाहते हो तो यू नो कि पैरेलल ट्विन की आवाज कितनी प्यारी होती है। इसी के साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, और अगर सीट हाइट की बात करें तो वो है 815 mm। तो अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" भी है तो आप इस बाइक को आराम से हैंडल कर सकते हो। और ये सेम चीज KTM के साथ में नहीं है। अगर आपकी हाइट 5'8" है, 5'7" है, तभी आप इस बाइक पे अच्छे तरीके से बैठ पाओगे, क्योंकि KTM की सीट हाइट है 835 mm से लेके 855 mm के बीच में। डिपेंड करता है किस ईयर की आप बाई कर रहे हो, कौन सा मॉडल आप बाई कर रहे हो। अगर बाइक के कर्व वेट की बात करें तो वो भी है 179 kg। तो मेरे हिसाब से ये दो बाइक लेटेस्ट लॉन्च हुई थी बट काफी ज्यादा अंडररेटेड थी, इस पे उतनी बात नहीं हो रही थी।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जो है अपकमिंग बाइक्स में। बिलीव मी, अपकमिंग बाइक्स के सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड धमाल मचाने वाली है। इसके साथ ही केटीएम तो है ही, बट बजाज से उतनी उम्मीदें नहीं है। ओके, शुरू करते हैं सबसे पहले रॉयल एनफील्ड से ही। जो लोग इंटरनेट काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि रॉयल एनफील्ड की ईवीज स्पॉट हो रही है, जैसे एक हिमालयन स्पॉट हुई थी, बट उसके पहले फ्लाइंग फ्ली स्पॉट हुई थी। अब ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि फ्लाइंग फ्ली एक लाइफस्टाइल मशीन होगी। अब जिन लोगों को नहीं पता लाइफस्टाइल मशीन्स क्या होती है, तो देखो, बाइक्स बेसिकली दो टाइप की होती है। एक ऐसी होती है जो हमारे डेली पर्पस के काम आती है, और एक ऐसी होती है जो केवल हम शो ऑफ के लिए लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड दिखाने के लिए लेते हैं। तो फ्लाइंग फ्ली कुछ उसी टाइप की बाइक है। अगर रेंज की बात करें तो ये अप्रॉक्स 200 से लेके 250 किलोमीटर तक की रेंज देगी। बट ये वाली न्यूज उतनी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है जितनी नेक्स्ट न्यूज है। रॉयल एनफील्ड की हिमालयन ईवी स्पॉट हुई है। वेल, ईवी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ऑफ रोडिंग में, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप अभी रिसेंटली हैरियर ईवी का एड देख सकते हो। ईवी में बेसिकली क्या होता है कि उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि हिमालयन ईवी भी अप्रॉक्स 100 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और अगर पावर की बात करें तो अप्रॉक्स 45 bhp की पावर इसमें मिल जाएगी। इतना ही नहीं, रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक और धमाका ये आ रहा है कि इनकी ड्यूअल सिलेंडर में 750 सीसी में अब आने वाली है हिमालयन 450। एक ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस मशीन रही है। इसने ड्यूक 390 को अच्छे तरीके से टक्कर दिया था। इनफैक्ट इसने BMW 310 GS का तो पूरा ऑरा ही खत्म कर दिया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब ये बाइक 750 सीसी में आएगी और जब ये प्रोड्यूस करेगी अप्रॉक्स 55 bhp की पावर, तो क्या ही होने वाला है रॉयल एनफील्ड फैन के साथ में। और मेरे हिसाब से फिर कोई इंडिया में ऐसे टेरेन्स बचेंगे नहीं जहां पे आप इस बाइक को लेके ना जा सकते हो। रॉयल एनफील्ड के साथ में इंडियन बाइकिंग सेगमेंट में जो एक और कंपनी है जो काफी तेजी से जा रही है वो है टीवीएस। वी ऑल नो कि टीवीएस ने किस तरीके से अपनी अपाचे RR 310 लॉन्च की थी और उसका जो डिजाइन था वो अभी भी अनमैचेबल है। अगर आप लुक्स की बात करोगे तो ये जिस प्राइस सेगमेंट में आती है उस प्राइस सेगमेंट में इससे ज्यादा सुंदर दिखने वाली बाइक है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप निंजा का जो बेसिक सीरीज है उसको भी कंपेयर कर लो तो भी अपाचे 310 RR में ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये ज्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग मशीन है। अब टीवीएस ने इसके दो वेरिएंट लॉन्च किए थे, एक था फुल्ली फेयर्ड और एक था नेकेड। अभी लोग डिमांड कर रहे थे कि व्हाट इफ इसी इंजन के साथ में एक ऑफ रोडिंग मशीन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। टीवीएस ने उनके फैन बॉयज की सुन ली है और ये बात एकदम श्योर है कि इसी सेम इंजन पे आगे आने वाले टाइम में एक ऑफ रोडिंग बाइक आने वाली है। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस मशीन? अगर आप बाइकिंग कल्चर फॉलो करते हो तो I'm pretty sure नाम तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, वो भी कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे, बट इट्स अ सीक्रेट। और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो हीरो 300 सीसी वाली ADV होगी। ये अप्रॉक्स 35 से लेकर 38 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, टीवीएस की साइड से एक और न्यूज ये आई है कि इन्होंने 450 सीसी का ड्यूअल सिलेंडर इंजन बना दिया है। अब इस टेक्नोलॉजी पे इनकी अपाचे RR 450 आएगी और BMW की F450 आएगी। दोनों ही बाइक आई एम प्रीटी श्योर मार्केट को किल करने वाली है। एक किल करेगी एप्रिलिया 457 को, बहुत सारी इंजन गर्म होकर फुक जा रहे थे, तो वो हो सकता है टीवीएस उस पर ध्यान दे और वो चीजें ना हो। बट टीवीएस एक मेरी कंप्लेन है कि आपकी जो अपाचे RR 310 आती है उसकी सर्विस हर जगह पे उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो प्लीज इसको थोड़ा सा फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपनी डुअल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन के साथ में बाइक लेकर के आएगा। बाय द वे, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि आपकी जो 450 होगी वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ अपाचे RR 310 का। अगर पावर फिगर्स की बात करें तो ये वाली जो बाइक होगी वो अप्रॉक्स 55 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी, और अगर टॉर्क की बात करें तो अप्रॉक्स 40 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है। एप्रिलिया 457 के साथ साथ ये बाइक KTM RC 390 का भी मार्केट खा सकती है अगर ये सही प्राइस रेंज में लॉन्च हो गई तो। KTM के ऑलरेडी लगे हुए हैं और लग सकते हैं। और इसी इंजन पे बेस्ड BMW की एक और बाइक आ रही है, वो है BMW F450। हालांकि उससे मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे इन्होंने जिस तरीके से 310 GS लॉन्च की थी वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस थी, उसमें फीचर्स उतने नहीं मिले थे। अगर सेम चीज BMW ने फिर से इस बार रिपीट की तो जो हाल इनकी GS का हुआ था वो हाल F के साथ भी हो सकता है। स्टिल अगर पावर फिगर्स की बात करें तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि इनकी F450 अप्रॉक्स 45 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी, और अगर टॉर्क की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स 40 से 42 Nm का रहने वाला है। BMW के साथ में पूरी चीजें प्राइस लिस्ट की होने वाली है। अगर ये अच्छे प्राइस में लॉन्च होती है, जिस प्राइस रेंज में पहले BMW 310 GS लॉन्च हुई थी, तो डेफिनेटली ये एक हिट मशीन हो सकती है। बट अगर ये कहीं ओवर प्राइस लॉन्च हुई या फिर अंडररेटेड फीचर्स के साथ में लॉन्च हुई तो इस बाइक का भी
वही हाल होगा जो पहले GS सीरीज का हुआ था। तो ये मेरी साइड से कुछ लिस्ट थी अपकमिंग बाइक्स की। आप कमेंट करके बताना कि आप किस बाइक को लेके ज्यादा एक्साइटेड हो। अगर आप पर्सनली मेरी पूछोगे तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ 450 इंजन पे बेस्ड बाइक्स को लेकर के। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।